नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रुचिरा भाग 1 का यानी छठी क्लास का अष्टमः पाठ है, 8वां पाठ है, जिसका नाम है सूक्तिस्तबकः है यानी समूह में कही गई अच्छी बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला श्लोक है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोर्थैः न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन यानी परिश्रम से ही, मेहनत से ही, सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं या पूरे होते हैं, कार्याणि कार्य या काम, न नहीं मनोर्थी मन के सोचने से या हमारे चाहने से नहीं, यानी सभी कार्य मेहनत करने से पूरे होते हैं, मन के सोचने से या इच्छा करने से पूरे नहीं होते कि ये काम पूरा हो जाए तो पूरा हो जाएगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, न नहीं सुप्तस्य सोए हुए, सिंहस्य शेर के, प्रविशन्ति प्रवेश करता है, मुखे मुख में, मृगा हिरण, जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुख में स्वयं हिरण प्रवेश नहीं करता, उसको इसके लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए कहा गया है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोर्थैः न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। मेहनत से ही कार्य पूरे होते हैं, मन में सोचने से नहीं। जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुख में मृग यानी हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न साधकः। पुस्तके यानी पुस्तकों में, पुस्तक में पढ़ा हुआ ज्ञान यदि जीवन में उपयोगी नहीं किया जा सकता, किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक है, फिर उस पाठ के पढ़ने से क्या फ़ायदा जो जीवन में सार्थक ही नहीं है, यानी जिसका जीवन में कोई उपयोग ही नहीं है। यानी हम जो कुछ भी पढ़ते हैं उसे हमें अपने जीवन में भी प्रयोग करना चाहिए, ये नहीं कि जो पढ़ लिया उसको उसी टाइम भूल गए। अगर हमने जो पढ़ा है और उस पाठ को, उस ज्ञान को हम अपने जीवन में उपयोग नहीं कर सकते तो हमारा पढ़ना व्यर्थ है, बेकार है, सार्थक नहीं है। प्रिय वाक्य प्रधानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दृढ़ता। प्रिय वाक्य प्रधानेन, प्रिय यानी मधुर बोलने से सभी मनुष्य खुश होते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दृढ़ता, इसलिए सभी से प्रिय यानी मधुर, मीठा बोलना चाहिए। मीठे बोलने में क्या कोई गरीबी थोड़ी आती है। दृढ़ता यानी गरीबी, ये है मानव है। प्रिय वाक्य प्रधानेन सर्वे तुष्यन्ति मानव है, मधुर बोलने से, मीठा बोलने से सभी मनुष्य, इंसान सभी खुश होते हैं। तस्मात् प्रिय वक्तव्यम का दृढ़ता, फिर मीठे बोलने में किस प्रकार की गरीबी, यानी सबसे प्रिय और प्रिय बोलना चाहिए, यानी मीठा बोलना चाहिए, सबसे अच्छे से बातें करनी चाहिए। गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैन्तयोऽपि पद्मेकं न गच्छति। गच्छन् यानी गच्छन् चलती हुई, पिपीलको यानी चींटी, याति योजनानाम यानी कोस, शत 100, अन्य शताम होता है सैकड़ों, शत होता है 100। आगच्छन न चलता हुआ, वैन्ते होता है गरुड़, अपि भी, पद में कम एक भी पैर, न नहीं, गच्छति जाता। यहाँ कह रहे हैं कि चलती हुई चींटी भी सैकड़ों कोस तक चली जाती है और न चलता हुआ गरुड़ एक कदम भी नहीं चल पाता। चलती हुई चींटी, जिस प्रकार अगर हम चलना शुरू कर दें, या चींटी सबसे छोटी होती है, वो चलना शुरू कर देती है तो वो सारी चींटियाँ एक लाइन में ही 100 योजन यानी 100 कोस की दूरी को पार कर लेते हैं या 100 कोस दूर तक चले जाते हैं धीरे धीरे करके। लेकिन वहीं जो वैन्ते होता है यानी गरुड़ पक्षी होता है, वो सबसे तेज उड़ता है, लेकिन अगर वो उड़े ही ना या चले ही ना तो फिर वो एक कदम भी की दूरी भी तय नहीं कर सकता।
ये उसी पे है जिस प्रकार एक खरगोश की और कछुए की कहानी है कि खरगोश सोचता है मैं जीत जाऊंगा, लेकिन कछुआ बेचारा धीरे 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 चलता रहता है बिना रुके, तो वो अपनी दूरी को तय कर लेता है और जीत जाता है। और खरगोश जिसमें वो जीत सकता था अगर थोड़ी देर चल लेता या दौड़ लेता, लेकिन वो थक के बैठ गया और हार गया खरगोश, और कछुआ जीत गया। इसलिए कहते हैं कि धीरे धीरे मेहनत करने से या धीरे धीरे चलने से ही सफल होते हैं। लेकिन लगातार चलते रहो, ये नहीं कि बैठ गए। गच्छन् पिपीलको याति योजनानां स्थानान्यम् अगच्छन् वैन्त्यपि पदकेम न गच्छन्ति। गच्छन् चलती हुई चींटी सैकड़ों योजन की दूरी, सैकड़ों कोस की दूरी तय कर लेती है, लेकिन वहीं तेज उड़ने वाला गरुड़ पक्षी अगर एक कदम भी ना चले तो वह वहीं रह जाता है, एक कदम भी नहीं चल पाता, तय नहीं कर पाता। काका कृष्ण पिका कृष्ण कै भेद पिका कियो बसंत समय प्राप्ते काका काका पिका कृष्ण पिका पिका है। काका है कृष्ण, काका कौवा कृष्ण काला, पिका है कोयल कृष्ण है काली, को भेदों को क्या भेद है भेद पिक का क्यों। पिक यानी कोयल और कौवे में क्या भेद, कौवा काला होता है कोयल भी काली होती है, फिर कौवे और कोयल में क्या भेद है, देखने में तो दोनों एक जैसे दिखते हैं। वसंत समय प्राप्त है काका काका पिका पिका, बसंत ऋतु जब आती है तब पता चलता है कि कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। क्यों? क्योंकि बसंत समय जब आता है तो कौवा अपनी कर्कश आवाज़ में, कड़वी आवाज़ में काँव काँव करेगा और कोयल मधुर गीत गाएगी जो सबको पसंद आएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि कौवा भी काला होता है कोयल भी काली होती है, देखने में दोनों एक जैसे दिखते हैं, फिर उन दोनों में क्या भेद है। तो लेकिन बसंत समय आने पर पता चलता है कि कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है, इसलिए हमेशा मीठा बोलना चाहिए। अब हम करेंगे इसका अभ्यास। अभ्यास है अभ्यास। पहला प्रश्न है सर्वान् श्लोकानां सस्वरम गायत। सभी श्लोकों को, अब जो हमने श्लोक पढ़े हैं उन सभी श्लोकों को सस्वर यानी स्वर में गाएं। दूसरा प्रश्न है श्लोकांशान् योजयत। ये जो श्लोक के अंश दिए गए हैं, श्लोक के पार्ट दिए गए हैं, इनको सही तरीके से मैच कीजिए या मिलाइए। पहला है या नियोजित कीजिए। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, इसका आएगा वचने का दृढ़ता, यानी फिर प्रिय वाक्य बोलने में, मीठे वाक्य बोलने में क्या दृढ़ता, कैसी गरीबी। गच्छन् पिपीलको हो याति ही, चलती हुई चींटी योजनानां स्थानापि, 100 कोस की दूरी भी तय कर लेती है। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सभी मनुष्य खुश होते हैं। किम भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न साधक है, उस पाठ को पढ़ने से यानी उस ज्ञान को प्राप्त करने से क्या फायदा जिसका उपयोग हम अपने जीवन में ही ना कर सके। काका कृष्ण है पिका कृष्ण है, काका है कौवा कृष्ण काला होता है, पिका कौवा कोयल भी काली होता है, को भेद पिक का क्यों, फिर कौवे और कोयल में क्या भेद यानी अंतर होता है, क्या फर्क होता है। इनको आपको करना है। जैसे ये आ गया तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, इसका ये आएगा वचने का दृढ़ता। गच्छन् पिपीलको याति योजनानां स्थानापि, इसके लिए आप पहले इस साइड भी काउंटिंग लिख लेना और इस साइड भी। अगर मैचिंग गलत हो जाए तो ये दिख जाएंगे, जिससे आपके टीचर इनको राइट कर देंगे। गच्छन् पिपीलको याति, इसका आएगा योजनानां स्थानापि। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, किम भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न साधक है। काका कृष्ण पिका कृष्ण, को भेद है पिक का क्यों। प्रश्न नंबर 3 है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है कै भाग। सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति, सभी जंतु कैसा, सभी जंतुओं से कैसे बोलना चाहिए। प्रिय या सभी जंतु यानी इंसान मनुष्य कैसे खुश होते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन, मधुर बोलने से, मीठा बोलने से सभी खुश होते हैं। पिक ख भाग है पिक का कियो भेद है कदा भवती,
कौवे और कोयल में कब भेद दिखाई देता है? बसंत समय। हमें कदा की जगह लिखना, कब पूछ रखा है तो ये सारा ऐसे का ऐसे लिख के बस कदा की जगह लिख देंगे बसंत समय। पिक का कियो हो भेद है बसंत समय भवती। गै भाग है कह गच्छन योजना नाम स्थान्यपि याति है। कह कौन चलता है 100 कोस की दूरी, यानी 100 कोस दूर तक कौन चला जाता है, 100 कोस की दूरी कौन तय करता है, तो वो है पीपीलक है चींटी। कै की जगह लिख देंगे पीपीलक है गच्छन योजना नाम स्थान्यपि याति ही। घ भाग है अस्माभि किम वक्तव्यम। हमें भी कैसे बोलना चाहिए? किम की जगह लिखेंगे प्रियम। प्रियम मधुर मीठा। ये सेम टू सेम लिखेंगे, बस आंसर लिखते टाइम केन की जगह लिख देंगे प्रिय व केन, कदा की जगह लिख देंगे वसंत समय, कै की जगह लिख देंगे पीपीलक है, किम की जगह प्रियम, बाकी सेम टू सेम, क्वेश्चन मार्क की जगह पूर्ण विराम। प्रश्न नंबर 4 उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखतम। जो उचित यानी ठीक हैं शब्द उनके आगे हमें लिखना है आम यानी हाँ, और जो गलत है उनके आगे लिखना है ना यानी नहीं। पहला है काके कृष्ण न भवती। का कह कौआ, कृष्ण काला, न नहीं भवती होता, कौआ काला नहीं होता। तो ये तो गलत है, कौआ काला होता है, तो इसने न लिख दिया यानी गलत है ये। कौआ काला नहीं होता तो न नहीं। अगर यहाँ न नहीं होता तो हम लिखते आम। अब ये कह रहा है कि कौआ काला नहीं होता तो ये गलत है, तो न लिखेंगे नहीं। अस्मा भी प्रियम वक्तव्यम। हमें भी प्रिय बोलना चाहिए आम हाँ। वसंत समय पिक का क्यों भेदा भवती। बसंत समय आने पर कौवे और कोयल में भेद होता है आम हाँ। वैंते पशु अस्ति। वैंते होता है गरुड़ और गरुड़ होता है पक्षी, पशु नहीं होता। और ये कह रहा है कि गरुड़ पक्षी होता है तो नहीं। ये कह रहा है वैंते पशु अस्ति, गरुड़ पक्षी नहीं पशु होता है। पशु होता है नहीं, क्या होता है? पक्षी होता है। अगर यहाँ पक्षी होता तो आम हो जाता। वचने दरिद्रता न कर्तव्य। वचने दरिद्रता न कर्तव्य। वचनों से कोई गरीब नहीं होता, यानी मधुर मीठा बोलने से, अगर हम किसी के साथ मीठे अच्छे से बात करेंगे, प्यारे एकदम मीठे से अच्छे से, तो प्रिय वचन बोलेंगे तो उससे हम गरीब नहीं हो जाएंगे। तो ये कह रहा है आम हाँ, ये सही है। प्रश्न नंबर 5 है मंजूषातः है, यानी ये जो पेटी का है, समानार्थकानि पदानि चित्वा लिखत। इसमें जो समानार्थक दिए गए हैं यानी समान अर्थ वाले पर्यायवाची होते हैं, समानार्थक को बोलते हैं, पर्यायवाची दिए गए हैं उनको लिखना है। जैसे ग्रंथे कोकिल है, गरुड़ है, परिसरमेण कथने। वचने होता है वचन, कथन, तो इसका आ जाएगा ये कथने। वैंते होता है गरुड़, गरुड़ है। अगर इसके विसर्ग हैं तो इसके भी विसर्ग आएंगे, लेकिन अगर हमें इनमें से ही छांटने हैं कि इनमें से इसका कौन सा है, इसका अर्थ यानी इसका समानार्थक शब्दार्थ कौन सा है, पर्यायवाची कुछ बोलो। पुस्तकें, पुस्तक होती है बुक, ग्रंथ, ग्रंथे। उद्यमेन परिश्रम से यानी मेहनत से, तो उद्यमेन परिश्रमेन, परिश्रमेन। पिकह होता है कोयल, कोकिल है, कोकिल है। प्रश्न नंबर 6 है विलोम पदानी योजित। विलोम जो पद दिए गए हैं उनको मिलाइए, मैच कीजिए। सार्थक है, सार्थक का उल्टा होता है, इसके उल्टे बताने विलोम यानी उल्टे विपरीत। सार्थक है, सार्थक का उल्टा हो गया निरर्थक है। कृष्ण है, कृष्ण होता है काला, श्वेत है सफ़ेद, कृष्ण श्वेत है। अनुक्तम, उक्तम, उक्तम होता है कहना और अनुक्तम होता है जो ना कहा गया हो। गच्छति, गम गच्छ होता है जाना और आगच्छति होता है आना। जागृतस्य जागना और सुप्तस्य सोना, सोया हुआ या जगा हुआ। तो ये हमारा लेसन समाप्त हुआ 8वां कक्षा 6 का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।
थैंक यू।